सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। नमस्कार, मैं प्रदीप यादव। दोस्तों, सुशांत सिंह के डेथ को आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स सही तरीके से नहीं निकला है कि आखिर उसके पीछे राज क्या है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब से सीबीआई जांच हो रही है तब से आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कभी रिया चक्रवर्ती को चैट को लेकर और ड्रग्स को लेकर, और इन ड्रग्स के मामलों में आपको बताना चाहूँगा कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया है एनसीबी ने। जो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड हैं और इस पूरे मामले की मुख्य आरोपी भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती क्या छिपाना चाह रही हैं बॉलीवुड गैंग के पीछे। कुछ तो ऐसा है जो रिया चक्रवर्ती छिपा रही हैं, जो जनता के सामने नहीं बता पा रही हैं। उन्होंने आज तक पर अपना इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने सुशांत सिंह को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। कुछ बातें हैं जो हमने रिकॉर्ड किया है और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो सुशांत सिंह के बारे में क्या सोचती थी। सुशांत सिंह जब उनके साथ फ्लाइट में जाते थे, जाने से पहले उनका मानना है कि सुशांत सिंह कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते थे जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा सुशांत सिंह के बारे में, कि वो ट्रैवल करते समय फ्लाइट में किन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और उनको ये दवाई कौन प्रोवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे। वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी, कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है। कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल। और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली। ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी। प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे। और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए। वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ। ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले। उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे। वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे। उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले। और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा। लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन। उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है। और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड। आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है। लेकिन नहीं इंसिस्टेड, तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरीश शेट्टी है। और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी। बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग।
दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे। उसके बाद वो ठीक थे, बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वाज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड, and so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. तो आपने सुना दोस्तों कि ये है रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड, जिन्होंने उनके पैसों से काफ़ी ज़्यादा खर्च किया, अपनी ज़रूरतों को पूरी किया, लेकिन आज जब उनकी डेथ हो चुकी है उसके पीछे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। लेकिन वो चीज़ें निकल कर सामने आएगी, चूँकि मुझे उम्मीद है जब CBI जांच इसकी कर रही है तो इसके तहकीकात को भी पता लगाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुशांत सिंह की डेथ के पीछे जो कारण है, क्या वो जनता के सामने उभर कर आएगा, या मुंबई पुलिस या वहाँ के जो और एजेंसियां थी उन सबूतों को मिटा चुकी है जिसमें नाकाम हो सकती है। खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं और उनके ऊपर NCB के द्वारा ड्रग्स के मामले में, चूँकि वो ड्रग्स सप्लायरों से उनके कांटेक्ट हैं जो चैटिंग में सामने निकल कर आया है, उसके मामले में उन पर और उनके 4 साथियों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है। उसके बाद से रिया चक्रवर्ती अपना इंटरव्यू आज तक पर दे रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हम चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके पीछे, उनके मर्डर के पीछे वो शख्स सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।